करंट जो टेंशन्स हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, किस तरह से देख रहे हैं इसको? ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कह दिया कि 2 से 3 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं। आज एक क्वाडकॉप्टर भी आ गया, पाकिस्तान की सरहद को अबूर करके उसको गिरा दिया गया। फिर जो मीडिया के ऊपर एक वॉरफेयर का माहौल है जिसमें हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ कन्फ्रंटेशन तो है ही, लेकिन टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर उसको और एम्पलीफाई किया जा रहा है। कैसे डी एस्केलेट करें इसको और जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार तो बाद में बात है। बात सिर्फ इतनी है कि ये सारी इंडिया की जो अंदरूनी सियासत है ये उसका नतीजा है। अच्छा, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसको सब ने कंडेम किया है। कोई उनके पास ऐसा शहादती सबूत नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल हो। इसके बावजूद उन्होंने इंतहाई कदम उठाए हैं, सफारतकार वापस भेज दिए। ये बड़ा सीरियस होता है सफारतकार वापस भेजना। उन्होंने उससे भी आगे बढ़कर एक बैनुल-अक़वामी माहिदा जो 60 साल से ज्यादा से कायम था उसको मुअत्तल कर दिया एक तरफा तौर पर। तो वो अपनी मुकामी से अपनी अंदरूनी सियासत खेल रहे हैं। ये जो एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है दिखता है इंडिया में, तो मोदी साहब को कुछ कमजोरी नजर आ रही है अपनी सियासत में, तो इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर हमने इसको मैनेज हमें करना पड़ेगा। आप एक तो जो आपके लीगल आपका राइट्स हैं उनको आप एक्सरसाइज करें, डिप्लोमेटिक जो आपकी एफर्ट्स हैं वो भी आपने करनी है, और सरहदों पर हम हमेशा तैयार रहते हैं, तो आज भी अल्लाह के करम से तैयार हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये कि इसको भारत ने कहा हम इन अबेयंस डाल देंगे, और वो पिछले 5-6 साल से इस पर एतराज़ करते हुए आ रहे हैं। अब आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई इकदाम होता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कोई ओवरसाइट करेगी? वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन में ये सब हुआ। और दूसरा, अमेरिकन रिस्पांस के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? फिलहाल तो ये कहा गया है कि बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं या खुद ही ये डी एस्केलेट हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा। बट आपको लगता है कि वो भी कैंप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत पाकिस्तान करीब रहा है अमेरिका के? ये काफ़ी गलतफहमी रही है माजी में, तो आज भी इस पे मत रिलाई करें कि कोई वहाँ से सपोर्ट आपको मिलेगी ना। उस सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने अपने मामला खुद तय करने हैं, तो आपको जो सपोर्ट बेस है वो इसी रीजन में है। जो इस्लामी ममालिक हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, चीन है, ईरान है, अफगानिस्तान है, तो यहाँ से आपको सपोर्ट मिलनी है। तो इनसे आप बहरहाल वो भी हमने करना है, लेकिन हमने इस मामले को खुद मैनेज करना है कि बैनुल-अक़वामी सतह के जो मायदे होते हैं ख़ासतौर पर पानी के, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ की बात है। एक हक जो हो पानी का एक मुल्क का, उसमें दूसरा मुल्क अगर काबिज हो जाए, बल्कि शायद आपको पता होगा कि जब जंग होती है उसके अंदर भी एक एग्रीमेंट होता है अनरिटन। अच्छा, कि हम एक दूसरे के डैम्स पर हमला नहीं करेंगे, आबी वसाइल को खराब नहीं करेंगे, वॉर क्राइम्स नहीं करेंगे। जी, ये वॉर क्राइम में शायद आता है या नहीं आता मुझे नहीं है, लेकिन ये एक अनरिटन एग्रीमेंट होता है ममालिक के दरमियान। अच्छा, कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे, उससे नुकसान होता है। तो ये इंडिया ने उस किस्म की बात की है। और इसमें कुछ खतरात हैं कि जब हेल्ड इन अबेयंस करके अगर वो ट्रीटी की वायलेशन कर दें तो कल क्या वो वायलेशन जो है वो ओवरटर्न हो सकती है या नहीं। सही, ये इसमें खर्चा है, वरना इमीडिएट बहर आपको कोई इसमें मसला नहीं है इतना बड़ा। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रिस्पांस है, पीटीआई ने भी तनकीद की। उमर अयूब साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब ये बयान दिया है कि इसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कर लें, तो इसका मतलब ये है कि सरेंडर कर दिया उन्होंने। बहुत ही वीक रिस्पांस था उनका। इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं करनी चाहिए थी, कैटेगोरिकली कहना चाहिए था कि हम एयर स्ट्राइक्स करेंगे ताकि मैसेज कन्वे होता। आपको लगता है मुनासिब है इस मोमेंट में? एयर स्ट्राइक्स की धमकी तो हम नहीं दे सकते हैं ना। जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे तो वो वॉर की डिक्लेरेशन हो जाती है। तो ये स्ट्राइक किस पर करेंगे आप? अगर आप पे होती है तो जवाब तो आपने देना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन हो, ये एक बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। वो थर्ड पार्टी कैसे होगी, कौन करेगा, उसके फैसले का क्या बनेगा, और वो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, वो तो पूरा मामला खोल दें तो पता नहीं कहाँ चले जाएं। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसके ट्रेड रिलेशन हैं दुनिया के साथ, तो उसका वो एक दुनिया पे उसका एक लेवरेज है। तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि किस तरह हम इसको मैनेज करेंगे। सही, सबसे पहले अपने मुल्क को कौम को यकजा करें, आवाज़ एक आए मुल्क के अंदर से। अच्छा। पार्लियामान के अंदर एक यूनिटी पैदा करें। अभी वैसे आ रही है एक आवाज़ पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत से?
एक अगर नहीं आ रही दो भी नहीं आ रही। अच्छा। मैं इस तरह कहता हूँ कि आवाज एक आनी चाहिए, मजबूत आनी चाहिए। वो जो ये सियासत का निफाक हमेशा इन चीजों पर असरअंदाज होता है। तो आज जो डिवीजन है, जो आपकी इंतशार है सियासत का, ये नुकसान पहुंचाएगा इस मामले में। तो उसको पहले उसको मैनेज करें, सब इकट्ठे एक पेज पर आए। और पार्लियामान का इजलास होना चाहिए था और उसमें प्राइम मिनिस्टर आके बड़ी ओपनली ये डिफेंस मिनिस्टर अपनी बात करते कि क्या इशू है, हमारा क्या मौकफ है। मौकफ बजाय प्रेस स्टेटमेंट्स के पार्लियामान से ही जाना चाहिए, वो आपकी ताकत होती है। अच्छा, और इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स चेयरमैन है खान साहब का ट्विटर खामोश था, उसके जवाब में पीटीआई की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ नहीं बोला, मरियम साहिबा ने भी कोई बात नहीं की। इसकी क्या हर एक को नहीं बोलना होता। ये ट्विटर की जंग मत करें कि मैंने ये करना है। आपकी आवाज पार्लियामान से आनी चाहिए। आपकी इमरान खान साहब जेल में है, वहां से क्या ट्विटर करेंगे? नहीं, वो खतूत तो लिखते रहे हैं उसके। मैं ये कह रहा हूँ ना, तो उनको फोन भेज देते हाँ जी आप ट्विटर कर दें, या उनसे कह देते कि दरखास्त ही कर देते। ये होता है। अच्छा, बुलाया जाता है, बात की जाती है। उनको खुद भी करना चाहिए था अगर वो कर सकते हैं। लेकिन ये तनकीद एक दूसरे पे ये मत करें। बिल्कुल, जब आपके प्राइम मिनिस्टर ने बात कर दी है, जैसा भी प्राइम मिनिस्टर हो, मैंडेट जैसा भी हो, इस मामले में सब ठीक है, उस पर इत्तेफाक करें और उसी एक यक आवाज होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी बात हो रही है, हिंदुस्तान में भी हुई। यहाँ पर जब उसका आर्ग्यूमेंट किया गया तो इस पर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि एपीसी का जैसे ही जिक्र होगा तो साथ ही पीटीआई कहेगी कि खान साहब को जो है वो शरीक करने के लिए बुलाया जाए बाहर, तो 3-4 दिन तो उस पर ज़ाया हो जाएंगे। तो आपको लगता है ये बातें करते रहते हैं हुकूमत में जो लोग होते हैं, नौकरी का सवाल होता है। बात ये है कि आपने एक आवाज, पार्लियामान से एक आवाज जानी चाहिए। हिंदुस्तान में भी उन्होंने पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाया, अपोजिशन को बुलाया। अच्छा, राहुल गांधी साहब आए और वहां पे ताल्लुकात कुछ ज्यादा हमसे मुख्तलिफ नहीं है इन दो जमातों के दरमियान। बिल्कुल, यहाँ खैर वो जेल में नहीं डालते, हम जेल में भी डाल देते हैं। तो लेकिन उन्होंने एक, आपने अगर आप वो ऑप्टिक्स देखें उसके, तो जो मीटिंग थी उसके इतने अच्छे नहीं थे। वहाँ कोई ऐसी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया हुकूमत को इस मामले में। तो वो आवाज यहाँ से भी आनी चाहिए। और इसके अलावा मतलब ये खित्ता एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी है, 300 के करीब यहाँ वॉर हेड्स मौजूद हैं। तो ये इतनी आसानी से जो वॉर के जिसे कहते हैं ना ड्रम्स बजा रहे हैं, उन्हें कैसे समझाएं कि ये मजाक की बात नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। नहीं, वॉर इतनी आसान नहीं होती। वॉर आपको लगता है पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी कन्वेंशनल तरीका से? और तो कुछ भी सकता है ना, जहाँ पे सैनिटी ना हो, एक अक्लमंदी से काम ना हो, एक मखसूस मकासद के लिए हो, तो वॉर, लिमिटेड वॉर के बहुत से सिनारियोज मौजूद हैं पाकिस्तान इंडिया में। अच्छा, तो वो शायद वो एक्सरसाइज कर ले तो उनकी मर्जी है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी कामयाबी किसी को नहीं मिलेगी कि वो कह सके कि जी हम जीत गए। सही, मतलब ये पॉसिबिलिटी इसकी अब कम हो चुकी है बहुत।